हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के प्राइस पैटर्न के ऊपर। चार्ट पे मैंने पुल अप किया हुआ है आरती इंडस्ट्रीज का ये चार्ट और आप देखिए ये वीकली क्लोजिंग बेसिस का चार्ट है और यहां पे आपको आरती इंडस्ट्रीज 533 रुपए के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर नजर आ रही है। 533 रुपए के पहले आप देख सकते हैं कि ये हाई लेवल्स हैं यहां, यानी कि आपको हर एक बार कंपनी यहां से निराश कर रही है। मैं अभी आपको डेट बताऊंगा, उसके आधार पे आप देखिएगा कि कहां से करेक्शन यहां कंपनी के शेयर्स में आना शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, एक जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से कंपनी का शेयर निकला है वो 17 नवंबर 2020 से ये रनअप लगा। 17 नवंबर 2020 के ब्रेकआउट के बाद जो कि आपको यहां पे ब्रेकआउट मिला 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर की ब्रेकआउट के बाद कंपनी का शेयर निकलता है एक ऊंचाई पर और ये पहुंचता है 18 अक्टूबर 2019 को, जहां पर कि वीकली क्लोजिंग बेसिस पर आपको एक इंपॉर्टेंट जो है रेड कैंडल दिखाई देती है और यहां पे जो आपका कैंडल है वो 1168 रुपए तक पहुंचता है हाई लेवल पर। 1168 के बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा हाई, सेकेंड हाई 1112 रुपए 1110 रुपए का है और उसके बाद कंपनी के शेयर में लगातार आपको कमजोरी नजर आ रही है। और ये जो डेट था 1110 रुपए वाला, ये डेट था 17 जनवरी 2022, यानी कि एक साल के अंदर 1100 रुपए वाला जो स्टॉक आपका है वो आपको इस समय हाफ हो गया, यानी 50% आपको यहां पर पूरे के पूरे ये डिस्काउंट पे ये शेयर इस समय अवेलेबल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, जिनके पास है उनका 50% वेल्थ तो यहां से चला गया, जो ऊपरी लेवल पर फंसे हुए हैं। आरती इंडस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, कोई इसमें फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, अगर आप देखें इस चार्ट में तो चार्ट में आपको यहां पर राउंडिंग बॉटम एक फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहां ये पर्टिकुलरली जो पॉइंट है इस पर ये स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहां एक फेल्योर हो जाता है। फेल्योर के बाद यहां पर आपको लगातार इसमें कमजोरी दिख रही है। एक क्वालिटी कंपनी में भी कमजोरी इसका मतलब है कि आ सकती है। हर कंपनी भी, कोई भी कंपनी बिना किसी कारण के बाजार उसको जो है वो डिस्काउंट करता है, सेल ऑफ करता है। सप्लाई जो है यहां पे हर एक गिरावट में आप देख सकते हैं कि सप्लाई लगातार मिलती चली जा रही है। तो उस आधार पे यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो आप देखिए 533 और उसके बाद अगर ये टूटता है 530 533 का जो लेवल है, ये जो टूट जाता है तो उसके बाद के लेवल्स फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं। उसके बाद के लेवल्स जो इमीडिएटली आपको दिखेंगे वो 500 रुपए के दिखेंगे और अगर ये भी टूट जाएगा तो आपको यहां पे 450 के स्तर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर इस समय फिलहाल जो है स्टॉक है 530 और उसके नीचे 500 और उसके भी नीचे 450। तो आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल याद रखने हैं। अगर जिनके पास देखिए अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं तो यहां पे सेल ऑफ तो करने नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इन्वेस्टर यहां फ्रेश मूव बनाना चाहता है तो थोड़ा सा वेट करना यहां ज्यादा जरूरी होगा। अगर थोड़ा सा भी यहां पे आपको 5 से लेकर के 15% के रेंज में आपको ये सस्ता स्टॉक मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे आप तो जहां से ये चला स्टॉक वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 684 रुपए और उसके बाद के लेवल्स आपको 884 रुपए के यहां दिख रहे हैं, जो कि इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यानी स्टॉक जो कि 50% करेक्ट हो गया, अब उस लेवल पर पहुंचने में इसको समय लगेगा। फंडामेंटल्स में फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फंडामेंटल्स के अंतर्गत कुछ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है जिसमें कि सितंबर 2019 में कंपनी 988 करोड़ रुपया सेल्स कर रही थी, जो कि आपको सितंबर 2022 में बढ़कर हो जाता है 1685। सितंबर 2021 में ये था 1256, यानी कि अगर आप सितंबर टू सितंबर कंपेयर करें, सितंबर 2020 में 1171 और उसके बाद जो है 1256 और उसके बाद 1600। तो सेल्स में आपको लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 26% वाला ऑपरेटिंग मार्जिन सितंबर 2019 में, 22% सितंबर 2020 में और 20% सितंबर 2021 में और सितंबर 2022 में
आपका हो जाता है 16%, यानी कि जो 26% वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% घट के आपका हो जाता है 16%। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द कंपनी। अब क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है चारों तरफ, तो उसके कारण यहां पर आपको ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो क्या कंपनी नेट प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट करने में सफल हो पाई, बचाने में इस खर्चों को और भी कंट्रोल करके? तो आप देखिए कि 152 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो 144 करोड़ हुआ, दबाव दिखा। और उसके बाद सितंबर 2021 में 150 करोड़ हुआ और उसके बाद 124 करोड़। तो आपको 3 सालों में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आया, डिस्पाइट की सेल्स बढ़ रही है, यानी कि खर्चों पे कंट्रोल कंपनी नहीं कर पाई। तो इन सब चीजों में कंपनी के कुछ आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उसमें बिल्कुल कंपनी को ध्यान में रखना है। क्वार्टरली 3 का जो रिजल्ट है वो भी हमें ध्यान दे रहा है और उसके बाद Q4 का रिजल्ट है वो भी ध्यान रखना होगा। उस आधार पे हमें यहां पर पोजीशन बनानी चाहिए। तो दबाव में है कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन देखिए फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी भी दबाव में आती हैं। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो इंडियन स्पेशलिटी जो केमिकल इंडस्ट्री है इज लाइकली टू रिपोर्ट म्यूटेड थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है, ये भी एक फ्रेश जो है दबाव का विषय है कि यहां पर जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट जो है केमिकल कंपनियां जो है देंगी, उनका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, ऐसी उम्मीद एक्सपर्ट को है। कंटिन्यूड करेक्शन इन क्रूड प्राइस, शार्प डिक्लाइन इन फ्रेट रेट्स, एलिवेटेड एनर्जी कॉस्ट एंड लोअर डिमांड, ये सब कुछ फैक्टर हैं जो कि आपको इस सेक्टर के लिए एक रुकावट का काम इस समय कर रहे हैं। और जो भी कंपनियां क्रॉप प्रोटेक्शन में लगी हुई हैं, वहां पे काम कर रही हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उनके भी यहां पे अर्निंग जो है वो डिक्लाइन आने की संभावना यहां व्यक्त की जा रही है। तो आपको यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि कुछ मैक्रो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी कंपनी दबाव में, कंपनी के परफॉर्मेंस दबाव में रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आरती इंडस्ट्रीज का ये जो चार्ट है ये पूरी तरह से एकदम बियरिश पैटर्न में आया हुआ चार्ट है। तो आपको फ्रेश पोजीशन बनाने के पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हैं। अगर यहां से स्टॉक टूटता है तो काफी नीचे के आपको लेवल्स दिख सकते हैं, नहीं टूटता है तो यहीं से सपोर्ट लेके घूम भी सकता है, प्रोवाइडेड कुछ अच्छा कंपनी के फ्रंट पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी के सेल्स के फ्रंट पे आ जाए तो आपको यहीं से ये स्टॉक रिवर्सल भी दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आरती इंडस्ट्रीज पर ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।